नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने लिया है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में शिक्षक बनने वाले जो बंधु हैं, अपने आप को प्राथमिक शिक्षक बनाने के लिए वर्तमान के समय में डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए खास करके यह वीडियो मैं उन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अगर 21 बैच का कोई बच्चा या 22 बैच में डीएलएड करने वाला कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को नए बैच के बच्चों तक शेयर करिएगा, जिससे वो बच्चे जो है भटकाव से बचे और अपने ट्रैक पर आ सकें। क्योंकि वर्तमान के समय में जो सोशल मीडिया है दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता कुछ इसकी अलग है। उन सभी वास्तविकताओं से आपको मैं परिचय कराऊंगा। निश्चित तौर पे 15-20 मिनट का ये वीडियो आप सबके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो 2023 के सभी बच्चे पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता और ध्यान लगा करके मेरी एक एक बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा मार्गदर्शन स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात यह होती है, जब भी आप किसी के यहाँ, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने रोग को बताने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कुछ डॉक्टर में आपका विश्वास होना चाहिए। वैसे ही अगर आप इस वीडियो की शुरुआत किए हैं और आप 23 बैच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे ऊपर यकीन कर सकते हैं। और यकीन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है 2021 बैच के डीएलएड के छात्र, 2022 बैच के डीएलएड के छात्र, उन लोगों से निशांत ज्ञान और नितिन उपाध्याय के बारे में आप पूछिएगा, हमने क्या किया है वो लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग विश्वास करिए कि आप अच्छे जगह पे हैं और जो भी चीजें यहां से आपको डिलीवर की जाएंगी वह चीजें निश्चित तौर पे पूरे मार्केट में सबसे बेहतरीन होगी। मैं मार्केट का नाम इस वजह से लेता हूं क्योंकि सोशल मीडिया वर्तमान के समय में मार्केट हो ही चुका है। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहली बात करते हैं न्यू एडमिशन वालों का भविष्य कैसा होगा। तो भविष्य के बारे में बात करूं मित्रों, वर्तमान के समय में जो 2023 में एडमिशन लिया है, क्या वह सीटेट का फॉर्म डाल सकता है? जी बिल्कुल, आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बच्चा फॉर्म डाल रहा है क्या वो वैलिड होगा? तो निश्चित तौर पे सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो नोटिस आई है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप अभी फॉर्म नहीं डाल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर उस समय रहेंगे। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, फ्यूचर आपका कैसे होगा। क्या 2023 बैच में एडमिशन लेने वाला बच्चा 2026 की जो विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आने की सुगबुगाहट उस समय रहेगी? देखिए, वर्तमान के समय में 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। निश्चित तौर पे 2024 में एक वैकेंसी की उम्मीद है और उम्मीद पूरी है कि आ सकती है। लेकिन अगर 2024 में वैकेंसी नहीं आती तो वैकेंसी कब तक जाएगी? निश्चित तौर पे यह वैकेंसी 2026 के मतलब 2027 वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाएगी। क्या 2027 वाले विधानसभा चुनाव के पहले वैकेंसी, अगर मान लीजिए 2024 में वैकेंसी आ जाती है, क्या 27 वाले विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी? तो मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पे आपको एक वैकेंसी पुनः देखने को मिलेगी विधानसभा से पहले। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे 2022 वाले विधानसभा से पहले तो वैकेंसी नहीं देखने को मिली, तो उनकी कुछ रणनीतियां रही होंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक नया मोहरा लाके रख दिए, इस वजह से वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, लेकिन वहां उससे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग और तमाम सारी भर्तियां जो है कंप्लीट हो चुकी होंगी और वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, फ्यूचर आपका बहुत बेहतरीन है, फ्यूचर आपका बहुत बेहतरीन है, बस आपको ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। आप निश्चित तौर पे आने वाले समय में मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों, पढ़ाई कैसे करें, एग्जाम कब तक होगा। सबसे बड़ी बात, एग्जाम कब तक होगा? 20 या 21 नवंबर से औपचारिक तौर से आपकी जो है प्रशिक्षण शुरू होगा। तो आपका एग्जाम कब तक होगा? तो मान के चलिएगा आपका एग्जाम जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मई में आपका जो है प्रॉपर तौर पे 6 महीना कंप्लीट होगा। मई से पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, आपका एग्जाम जून में होगा अथवा जुलाई में होगा। ठीक है, जून अथवा जुलाई में आपका एग्जाम होगा, उसके पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे, प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंटर्नशिप लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 महीना आपका प्रशिक्षण होता है और 1 माह का आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप आपके पास के ही जो प्राइमरी के विद्यालय होते हैं उसमें 1 महीना आपको पढ़ाने की ड्यूटी लगती है, उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 महीना आप इंटर्नशिप करते हैं जिसे हम टीचिंग बोलते हैं। ठीक, पढ़ाई कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह होती है बेस्ट बुक के बारे में। पहली बार जो इसमें एडमिशन ले रहा है, कुछ बच्चे बीएड करके यहां पे आ रहे हैं, तो उनके लिए खास करके मैं बता दूं, आप बीएड में जिस तरीके से लिख करके घाचा लिख के चले आए हैं और पास हो गए हैं ना, यहां पे ऐसा नहीं चलने वाला है। यहां पे जो भी चीजें आप लिखिए एक्यूरेट लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। और अगर आपने अकबर की कहानी लिख दिया और आम से पेड़ नीचे गिरता है वाली कहानी लिख दिया, आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, काट के 0 हो जाएगा और बैक देते देते आपका बुढ़ौती आ जाएगा, लेकिन आप बैक नहीं पास होंगे। तो आपको फैक्चुअल नॉलेज यहां पे होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज, और जो चीजें लिखी है वो एक्यूरेट लिखिए। यहां पे कहानी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते ही नहीं है। आपको 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक वस्तुनिष्ठ होगा,
एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अतिलघुत्तरी होगा, एक अतिलघुत्तरी होगा और एक प्रश्न जो है लघुत्तरी होगा। ठीक है, लघुत्तरी। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अतिलघुत्तरी भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, लघुत्तरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, लघुत्तरी में थोड़ा बहुत आप लिखेंगे, आधा पेज 1 पेज लगभग लिखते हैं। अतिलघुत्तरी और वस्तुनिष्ठ में 2-2 3-3 एक लाइन अतिलघुत्तरी में लिखेंगे, वस्तुनिष्ठ में केवल एक शब्द लिखेंगे। आपको आएगा तभी लिख पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना तो आप लोग जान गए, कहानी लेकर के आप पास नहीं हो सकते हैं। तो पढ़ाई कैसे करनी है, क्या यूट्यूब से पढ़ना सही रहेगा, इस बारे में मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं बेस्ट बुक के बारे में, उसके बाद उस मुद्दे पर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, पढ़ाई कैसे करें और बेस्ट बुक के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा अभी आपके पास समय है। अभी आप जो है अगली वैकेंसी 2026 में देखने वाले हैं, 25 लास्ट में देखने वाले हैं, तो आपके पास समय है। तो आपको शिक्षा अगर बेहतरीन तरीके से लेनी है और आपको अपने प्रशिक्षण को कामयाब बनाना है, निश्चित तौर पे अपने आप को जो है टॉपर की श्रेणी में रखना है, तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कौन सी बुक पढ़ें, तो मार्केट में ढेर सारी बुकें होती हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें होती हैं प्रथम सेमेस्टर को लेकर के। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर को लेकर के मार्केट में बहुत सारी बुकें होती हैं। मुझे जो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठाकुर पब्लिकेशन के साथ साथ आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों बुकों में से किसी भी बुक को देख लीजिएगा, किसी भी बुक को देख लीजिएगा जिस बुक में आपको लिखावट बेहतरीन लगे, जिस बुक को देखने से, ठीक है, जिस बुक को देखने से मतलब कि शब्दों को पढ़ने से आपको लगे कि ये मुझे समझ में आ रहा है, उस बुक को आप लीजिएगा। ठीक है, उसी बुक को आप लीजिएगा। साहित्य पब्लिकेशन की जो लिखावट है थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज हो जाती है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। ठाकुर पब्लिकेशन में थोड़ा सा लिखावट में सरलता बरता गया है। आप इन दोनों बुकों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया, और बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग आपको 21 बैच वाले 22 बैच वाले सलाह देंगे ना कि आप 15 दिन आप जो है सीरीज पढ़ के पास हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अगर अच्छे स्कॉलर हैं तो आप पास हो जाएंगे। 5 दिन की पढ़ाई में, एक रात की पढ़ाई में हमारे साथ वाले बच्चे जो है बीटीसी पास हुए हैं। मैं बीटीसी नहीं हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे किए थे बीटीसी, एक रात की पढ़ाई में पास हुए। लेकिन क्या आप एक रात वाली पढ़ाई से आगे वाला कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि जो एस्टेट आएगा इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो आपको मैं यही गाइडेंस दूंगा, आपको बुकें पढ़नी चाहिए। पर डे आप अगर बीटीसी कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो 1 घंटा समय आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे, बुक आप जरूर लेंगे। पढ़ाई को कैसे करनी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप बुक को लीजिएगा। बुक को लेने के बाद कम से कम 2 घंटा आपको अभी से देना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 2 घंटा देंगे तो इस किताब को 10 बार पढ़ लेंगे। निश्चित तौर पे आप 10 बार पढ़ जाइए, कोई दो राय नहीं है। आप कम से कम टारगेट करके 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको जो है एक बार अंदाजा लग गया कि डीएलएड होता क्या है और डीएलएड में पढ़ना कैसे है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिए। अब परीक्षा के लास्ट दिनों में सीरीज काम आती है, जो पवन सीरीज होती है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो बेहतरीन सीरीज होती है वो पवन सीरीज होती है। ठीक है, अब जो पवन सीरीज, राजन सीरीज, 2 सीरीजें हमारे यहाँ पूर्वांचल में बेहतरीन तरीके से चलती हैं। तो इन दोनों सीरीज में से कोई भी सीरीज आप लास्ट परीक्षा के लास्ट वाले में लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले से आप सारी चीजें पढ़े रहेंगे, बस टिक लगाना होगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटा 1-1.5 घंटा आप देते रहिए। अगर आपका बहुत जल्दी समेट लेते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। और अगर अभी खास कोई परीक्षा का एग्जाम लगा है तो अभी आप ना करिए, आगे करिएगा ऐसा। ठीक है, और बड़ी बात मैं बताता हूं। पहली बात, आपको पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे प्रथम सेमेस्टर में, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2 ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा भैया थांडाइक क्या होता है। अच्छा, वैसे कुछ बच्चे बीएड किए हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, थांडाइक पढ़े हैं, पियाजे पढ़े हैं, सब कुछ उन्होंने पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे जो है पहली बार यहाँ इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा भैया थांडाइक का होता है, अरे यार जीन पियाजे का होता है। पहली बार इन लोगों का नाम सुनेंगे ना तो समस्या होगी। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट 2021 बैच वालों के लिए पढ़ाया था, आओ मिटाते हैं मनोविज्ञान का डर। ठीक है, 25 से 26 वीडियो होगा। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ मैं उन वीडियोज को बनाया था। आज भी वह वीडियो आप लोगों के लिए काम आई, इस वजह से मैं उसे प्लेलिस्ट बना करके रख दिया हूं। आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देता हूं और कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट पिंक
लिंक कर देता हूं। आप उन प्लेलिस्टों को बाल विकास के डर को, मनोविज्ञान के डर को समाप्त करने के लिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को डर के समाप्त करने के लिए, क्योंकि पहली बार इसमें कई शब्द ऐसे आते हैं, अन्वेषण शब्द आएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे ना जो कि आपको लगेगा यार एक कैसा शब्द है। तो आपको उन शब्दों से लड़ने के लिए, उन शब्दों को जानने के लिए आपको उन प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना है जो मैं यहां पे दे रहा हूं। बस इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं उतना मैं आपको प्लेलिस्ट दे दे रहा हूं, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट बहुत लोगों की बहुत कमजोर होती है, मैथ के लिए भी मैं प्रथम सेमेस्टर पढ़ाया हूं, उसका भी सब्जेक्ट में प्लेलिस्ट दे दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। संस्कृत किसी को पढ़ना है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट बुक हो गया, पढ़ाई कैसे करें आपको हो गया, पढ़ाई आपको बुक से करनी है। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे बताता हूं, क्या यूट्यूब से पढ़ना सही रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, वर्तमान के समय में बहुत सारे बच्चे यहां पे आकर के इधर उधर की बातें फेंक करके चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। यूट्यूब आपके लिए बहुत बड़ा मतलब कि सहारा है। आप कहीं जाते नहीं, आपको कोई दिक्कत होती है, एक टीचर आपके सामने लेक्चर लेके चला आता है, आप पढ़ लेते, आपको समझ में आ जाता है। लेकिन मैं सही बता दूं, यूट्यूब का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। मान लीजिए बाल विकास का चैप्टर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको किसी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको पढ़ना चाहिए। तब प्रॉपर उस मनोवैज्ञानिक के वीडियो को देखने के लिए, प्रॉपर उस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को जानने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिए। कोई प्रॉपर सब्जेक्ट आप पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ते हैं तो यह आप गलती कर रहे हैं। पूरी तरीके से ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट रहिए बुकों के ऊपर। जब आप बुक को बेहतरीन तरीके से बना लेंगे, बुक को अच्छी तरीके से कर लेंगे, किसी प्रॉपर सब्जेक्ट मतलब किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती तब आप करिएगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे, मैं अपनी बात बताता हूं। अभी 2021 में जब पेट हुआ था तो मैं पेट की परीक्षा दिया था, ठीक है। उसमें जो है प्रॉपर जो चैप्टर के टॉपिक दिए गए थे उन्हीं टॉपिक को उठा करके मैंने पढ़ा। अब कुछ लोग कहेंगे इस बार आपने दिया था कि नहीं दिया था, वह किसी कारणवश मैं नहीं दिया था, ठीक है। तो प्रॉपर जो टॉपिक मुझे बुक में मिल जा रहा था मैं उसे बुक से करता था, जो नहीं मिल रहा उसको इधर से करता, ठीक है। चलिए, यूट्यूब से पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप स्वाध्याय करिए और जहां पे आपको दिक्कत होती वहां पे आप पढ़ाई करिए। और मेरा यकीन मानिए, जो बच्चा, जो बच्ची, जो महिला, जो बहनें यूट्यूब से डीएलएड पास करेंगी, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। जो बच्चा यूट्यूब से डीएलएड पास करेगा वो आशा छोड़ दे कि आप जो है आने वाले समय में टीचर बन जाएंगे। आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर लोग वही पढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण देखेंगे, पूरी चीजें आपको नहीं देंगे। और बुक से आप वो चीज पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण भी होगी, जो अमहत्वपूर्ण होंगी। संपूर्ण सिलेबस को आप कवर करेंगे, संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर होगा, तब आकर के आप बेहतरीन शिक्षक के तौर पे उभर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपको 100 प्रश्न पढ़ करके आपको टॉप करना है या 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में से 100 प्रश्न आपको खुद निकालने हैं, यह आप स्वयं निर्भर कर दीजिएगा, स्वयं बनाइएगा, इन चीजों को स्वयं समझिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बैक क्यों लगता है। बैक लगने का सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे पहली बार जाते हैं, कहानी लिख के चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आपको फैक्चुअल लिखना है, सही लिखना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। बैक क्यों लगती है इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। आपको मैथ कैसे लिखना है, आपको कैसे प्रश्नों को लिखना है, कैसे उत्तर को लिखना है, वो सभी चीजें मैंने पढ़ाया है। गणित सब्जेक्ट, यहाँ पे एसएससी वाले गणित के बच्चों का जो है बैक लग जाता है। काहे लग जाता है? क्योंकि वो जो है अपनी विद्वता का प्रदर्शन एक लाइन में उत्तर लिख देता है। लेकिन आप कर रहे हैं प्राइमरी का प्रशिक्षण, आप कर रहे हैं प्राइमरी अध्यापक बनने की ट्रेनिंग, तो आपको क्या आना चाहिए? आप जो भी चीज लिखें आप ऐसा लिखें कि सामने हमारे प्राइमरी का बालक बैठा हुआ है, उसको समझ में आ जाए। तो जैसे आपको जोड़ दे दिया गया है लगाने के लिए, भैया 35 धन 37 जोड़ दीजिए, आप 7 5 12 डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं जोड़ करके। लेकिन आपको हासिल बगल में लिख देना है। देखिए भैया यहां से हासिल ले लिए हैं, ये सब ए उतारे हैं, ठीक है। तब जाकर के ऐसा लिखिए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि प्राथमिक के बच्चे को आप पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको एक एक लाइन तोड़ तोड़ करके हर एक सवाल को लिखना होगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। एक एक मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, पूरा क्वेश्चन आया नीचे उत्तर लिख दिए डायरेक्ट, मतलब 2 लाइन ऐसे तिरछा मिर्चा काट दिए ट्रिकी मैथ वाला और उत्तर लिख दिए। और डीएलएड के जो कॉपी जांचते हैं उनको पहले से आदेश होता है, ऐसे काट के 0 कर देते हैं। हमने एसएससी के बच्चों को देखा है जो कि ऐसे ऐसे सवालों को मुजबानी बता देते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो 2 नंबर 3 नंबर पाते हैं। उसका कारण यही होता है, ठीक है ना। लिखना आपको कैसे है मैं बता दिया हूं। आगे बात करते हैं, कॉलेज जाना सही है। आपकी बहुत सारी मांगे थी जिन पर मैं वीडियो बना रहा हूं, कॉलेज जाना सही है नहीं। देखिए
अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको कॉलेज जाना ही चाहिए। ये औपचारिक बातें हैं। अनौपचारिक तौर पे मैं यही कहूंगा कि आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको समय है तो आप जाइए, नहीं तो स्वाध्याय भी आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक तौर पे पूछा जाए तो आपको प्रशिक्षण लेने जाना चाहिए। ये औपचारिक बातें होती हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल होती हैं। बाकी आप समझदार हैं, कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं, कितने बच्चे नहीं जाते हैं, कौन पढ़ाई करता है, कौन नहीं करता है, कुछ बोलने की इस मंच से जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं प्राइवेट जॉब के साथ डीएलएड। कोई बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं, इधर उधर अपना आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं, आत्मनिर्भर हैं भी, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि कई सारे बच्चे जो है अपने आत्मनिर्भर हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना अर्निंग भी करने हैं। तो प्राइवेट जॉब के साथ डीएलएड बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे आप निकाल दीजिएगा पढ़ाई के लिए। अगर पर डे केवल और केवल 2-2.5 घंटे भी आप निकाल देते हैं तो मैं यकीन के साथ 500% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप टीचर बन जाएंगे। बस 2 घंटे 2.5 घंटे आपको निकालना है। अभी आप डीएलएड कर रहे हैं, प्रॉपर डीएलएड का पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा। वही चीजें आपको पढ़नी है, बस 2-2 2.5 घंटे आप ये प्रक्रिया 2-2.5 साल करेंगे, तीसरे साल आप शिक्षक की कुर्सी पर होंगे, ठीक है। बस आपको करना है, लगातार अनवरत निरंतर अहर्निश चलते रहना है। अगर आप उसमें पीछे हो गए, मैं हमेशा कहता हूं किसी भी उस काम में आपको कोई नहीं हरा सकता है जिसमें आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूं, 2.5 घंटा समय दूंगा तो कैसे मैं जीत जाऊंगा। यहां पे जीतने की पॉसिबिलिटी इस वजह से अब बढ़ गई है क्योंकि 11 अगस्त 2023 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीएड को बाहर करके आपके लिए प्रतियोगिता आसान कर दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं 2-2.5 घंटे आप पढ़ाई करके भी आने वाले समय में आप टीचर की कुर्सी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन पहले वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें कंपटीशन तगड़ा रहेगा। कुछ बच्चे जब सेलेक्ट हो जाएंगे ना, कंपटीशन थोड़ा हल्का हो जाएगा, बहुत आराम से आप नौकरी पा जाएंगे। हमें लगता है कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में ऐसा होने वाला ना, आप नंबर पास करेंगे जैसे ही, मतलब कट ऑफ जो होता है 90-97 सुपर टेट वाला, जैसे पास करेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपका एकेडमिक वगैरह ठीक होना चाहिए। एकेडमिक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कैसे होगा आगे की राह, युद्ध स्तर पर करना प्रयास। निश्चित तौर पे आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई के साथ साथ धैर्य भी रखना होगा क्योंकि 2017 बैच का बच्चा, जितने भी बच्चे आत्मनिर्भर बनने की श्रेणी में, वो लोग दूसरा कोई कार्य शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर पे मैं सबको तो इस वजह से इस बात से नहीं जज कर सकता हूं। कोई बच्चा अगर बालू गिट्टी मोरंग का जो है दुकान चलाने लगा, कोई किराना का दुकान चलाने लगा, कोई जो है प्राइवेट जॉब करने लगा, कोई कुछ करने लगा, आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आज तक जुड़े हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किराना का दुकान चला रहे हैं तो आप शिक्षा क्षेत्र से अलग हो गए, नहीं भाई। आप शिक्षा क्षेत्र में तब भी 2-2.5 घंटे अगर शाम के समय दे रहे हैं फिर भी आप सही हैं। बस इसके लिए जरूरी है, मान लीजिए वैकेंसी नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है और शिक्षा का साथ नहीं छोड़ना है। युद्ध स्तर पर प्रयास का मतलब यही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अनिश्चितता होती है। हर वर्ष वैकेंसी लगातार आती नहीं रही, यही तो दिक्कत है। हर वर्ष वैकेंसी आती नहीं है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ साथ ईमानदारी से आप रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बना करके काम करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कारण से आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आगे भी आप इसके लिए तैयार रहिए, पढ़ाई 2-4 दिन में कवर कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने का प्रयास करिए। जो भी आपके लिए मैं कर सकता था करने का प्रयास किया। ये मेरी तरफ से एक हिदायत थी कि कृपया आप सभी लोग जो है सोशल मीडिया के भ्रम से बचें और बेहतरीन तरीके से आगे की रणनीति अपने आप फिक्स करें। मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 5-6 वर्षों का इस क्षेत्र में, मैंने आपको दिया। और आप पढ़ाई लिखाई जरूर जारी रखिएगा, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार आप लोग जो है इस 2023 बैच के बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे थे ऐसे क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो मैंने सारी बातों का मैंने आपका जवाब दे दिया है। आप 21-22 बैच के बच्चों से खास निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा 23 बैच वाले छात्रों के लिए। और 23 बैच के छात्रों से खास निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मार्केट के अफवाहों से बचिएगा। डीएलएड बहुत बड़ी चीज भी नहीं है और बहुत छोटी चीज भी नहीं है। अगर रणनीतिक तौर से आपने काम नहीं किया तो बैक लगने से कोई रोक नहीं सकता है, और बगैर रणनीति से आपने काम किया तो निश्चित तौर पे डीएलएड तो कैसो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आने वाला समय आपके लिए कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। निश्चित तौर पे आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा। आज भले ही हम
संघर्षों की काली रातों को काट रहे हैं, लेकिन अंधेरों के पास इतनी ताकत नहीं है जो सूर्योदय से रोक पाए। तो सूर्योदय सफलता का जरूर होगा अगर हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।